वो है बौद्ध धर्म के। अब इसमें जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, तीन रत्न, रत्न का मतलब भाई आभूषण, यानी इसको हमेशा बचा कर रखना। पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, क्या सम्यक ज्ञान, अभी इसका मतलब देखेंगे। दूसरा है सम्यक चरित्र या आचरण, सम्यक चरित्र, इसका मतलब आचरण, ठीक, आचरण। अगला देखेंगे तीसरा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, क्या सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब है सत्य में विश्वास करना, क्या सत्य में विश्वास करना, सत्य में विश्वास करना, सत्य में विश्वास करना। और जो सम्यक चरित्र है इसका मतलब है सांसारिक विषयों से, सांसारिक, सांसारिक विषयों से, सांसारिक विषयों से, सांसारिक विषयों से, सांसारिक विषयों से उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न सुख दुख, सुख दुख के प्रति, के प्रति संभाव रखना, संभाव रखना। यानी दूसरे में बताया गया कि जो सांसारिक विषयों से उत्पन्न, संसार में जो कुछ भी हैं, जिन घटनाओं से सुख दुख की उत्पत्ति हो रही है, उसके प्रति, सबके प्रति क्या समान भाव रखना है। ठीक, सम्यक दर्शन के बारे में देखेंगे। जो सम्यक दर्शन है इसका मतलब है वास्तविक ज्ञान, यानी ज्ञान सदा सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर गलत ज्ञान होगा तो आप मार्ग से भटक सकते हैं। जैसे यही है, हमने पढ़ाना अगर स्टार्ट किया और हमको पता ही नहीं मार्कर खुलता कैसे, खींचेंगे जोर जोर से, इसको दबाएंगे, अब कभी कभी दबाते हो सकता है फट जाए, बेकार हो जाए, टूट जाए। तो ये चीजें हैं, ज्ञान बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर मार्कर हम जानते हैं ऐसे खुलता है तो सीधे इसको खोल लेंगे। ठीक, तो ज्ञान होना जरूरी है। तो ये है जैन धर्म के तीन रत्न। ठीक, आगे देखेंगे। और ये तीन रत्न और जैन धर्म के बौद्ध धर्म के दोनों को याद रखेंगे। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें जैन धर्म, इसमें इसमें युद्ध, युद्ध एवं कृषि, एवं कृषि वर्जित था, वर्जित। यानी जो जैन धर्म है इसको नहीं मानता था, इसमें युद्ध और कृषि दो चीजों का वर्जित, वर्जन माना गया है कि न तो कृषि करना है, इसे खेतों में या जमीनों के अंदर जो है जीवों की हत्याएं हो जा रही हैं, और युद्ध, युद्ध भी नहीं करना। ठीक, अहिंसा को मानना। आगे देखेंगे। इसमें 300 बीसी के आसपास, 300 बीसी यानी 300 ईसा पूर्व के आसपास, 300 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र और दूसरे थे स्थूलभद्र और भद्रबाह, 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 भद्रबाह। जो स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु थे। अब हुआ क्या? 300 बीसी के आसपास बहुत भीषण अकाल पड़ा। कितने वर्षों का? 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। में 12 वर्ष का, 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल, अकाल का मतलब न तो बारिश वारिश कुछ हो ही नहीं रही थी, और जब अकाल पड़ा तो जानते हैं कुछ उत्पादन होगा नहीं, इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो स्थूलभद्र क्या किए और भद्रबाहु, स्थूलभद्र मगध में रुके रह गए। ये मगध, जब अकाल पड़ा तो ये मगध में ही रुके रह गए, रुके रह गए, रुके रह गए। और ये मगध से बाहर चले गए, बाहर चले गए,
चले गए अपने शिष्यों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपने शिष्यों के साथ। इनके जो शिष्य कुछ मानते थे उनको लेकर ये बाहर चले गए, और ये अपने शिष्यों के साथ प्लस अपने शिष्यों के साथ, ये अपने शिष्यों के साथ मगध में क्या रहे, शिष्यों के साथ मगध में रुके रहे। ठीक, ये मगध में रुके रह गए और ये चले गए कहां पर, मगध में। और ये मगध से कहां चले गए, बाहर चले गए। कौन, भद्रबाहु। अस्तुलभद्र रुके रह गए मगध। अब 12 वर्षों के बाद जब दोनों लोग लौटे, ठीक, जब मान्यता ऐसी कि 12 वर्ष के बाद जब भद्रबाहु आए मगध में, फिर अपने शिष्यों को लेकर वापस आए 12 साल के बाद जब अकाल खत्म हुआ, तो इनके शिष्य अस्तुलभद्र के और भद्रबाहु दोनों के शिष्यों में मतभेद हो गया। क्या हो गया, मतभेद हो गया। किनके शिष्यों में, जो भद्रबाहु के शिष्य थे और अस्तुलभद्र के शिष्य मगध में रुके रहे। ये जब बाहर गए तो 12 वर्षों के बाद जब आए तो इनके शिष्य, दोनों शिष्यों के बीच में मतभेद हो गया। और जब मतभेद हो गया तो हुआ क्या, मतभेद के बाद जैन धर्म 2 भागों में बैठ गया। कौन कौन सा भाग बटा, वे बटा श्वेतांबर और दूसरा बटा दिगंबर। कौन कौन सा, श्वेतांबर। तो जो ये बटा, ये था श्वेतांबर। कौन सा, श्वेतांबर, श्वेतांबर, यानी इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना स्टार्ट कर दिया। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे, इन्होंने जो क्या किया, दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं हैं जिनकी वस्त्र। ठीक, वो दिगंबर को धारण कर लिया और श्वेतांबर को, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर के 2 भागों में क्या हो गया, बट गया। ठीक, 12 वर्षों के लिए जब बाहर से आए तो दोनों पार्ट में बट गया। अब हम देखेंगे इसमें कि जो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर हैं, इन धर्मों में क्या अंतर है। ठीक, श्वेतांबर और दिगंबर में जो 2 भागों में बटा गया, इनके अंतर देखेंगे। जैन धर्म के अंतर देखेंगे, आगे देखेंगे। जैन धर्म श्वेतांबर 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ श्वेतांबर और दूसरी तरफ दिगंबर। ठीक, में अंतर, में अंतर, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देखेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्या अंतर है। ये महावीर की शिक्षाओं को मानते हैं, लिखेंगे श्वेतांबर वाले। ये महावीर की शिक्षाओं को मानते हैं, की शिक्षाओं को मानते हैं। ये महावीर की शिक्षाओं को मानते हैं। ये महावीर जो शिक्षा दिए ये उसको मानते हैं श्वेतांबर वाले। लेकिन ये भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते हैं, जिनके साथ गए हुए थे बाहर। भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते हैं, शिक्षाओं को मानते हैं, को मानते हैं। ठीक, दूसरा देखेंगे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र। ठीक, वस्त्र धारण करते हैं, धारण करते हैं, करते हैं। ये नग्न रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, ये नग्न रहते हैं। ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, नग्न रहते हैं। दिगंबर का अर्थ ही होता है दिशाएं हैं जिनकी वस्त्र। ये नग्न रहते हैं। आगे देखेंगे। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, विवाहित मानते हैं, मानते हैं। और ये
ए लोग आदि ए अविवाहित अविवाहित मानते हैं। जो 19वें तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर, इसमें 19वां तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ तीर्थंकर। कौन थे? मल्लीनाथ 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ थे। तो ये श्वेतांबर वाले इनको पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं। मल्लीनाथ पुरुष थे श्वेतांबर वाले, लेकिन ये मल्लीनाथ को क्या मानते हैं? मल्लीनाथ को, दिगंबर वाले मल्लीनाथ को महिला मानते हैं। ठीक, स्त्री मानते हैं, महिला मानते हैं। ये हो गया श्वेतांबर और दिगंबर के महत्वपूर्ण जो अंतर है। ठीक, इसके बाद भी अगर कहीं और अंतर मिलता है तो आप इसको पढ़ते रहेंगे। आगे हम देखेंगे जैन महासंगीति। ठीक, जैन महासंगीति। जैसे हमने बौद्ध धर्म में महासंगीति को देखा। महासंगीति क्या होता है? सम्मेलन होते हैं। और ये क्यों होते हैं? जब जैन धर्म के नियमों में कुछ सुधार करना, ठीक, उसमें कुछ जोड़ना रहता है, तब क्या होता है? तब संगीतियों का आयोजन होता है। तो हेडिंग डालेंगे पहला, संगीतियां, जैन संगीतियां, जैन संगीतियां, जैन संगीतियां, जैन संगीतियां। जैन संगीतियों के बारे में अब देखेंगे। अब महावीर स्वामी को ऊपर से मिटा देते, अब इनका काम खत्म। जैन संगीतियां देखेंगे। 2 जैन संगीतियां हुई हैं। पहला, इसमें जो पहली हुई है प्रथम जैन संगीति, प्रथम, ठीक, प्रथम जो जैन संगीति हुई ये हुई थी 300 बीसी में। कब? 300 बीसी में। ठीक, स्थान था पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र। कहाँ का स्थान? पाटलिपुत्र। जिसकी स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। शासक, इस समय जो शासक था कौन था? तो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक, जिसने घनानंद को मारा था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था इस समय? इसका अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। कौन? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक, महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? यही परीक्षा में देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं इसको देखेंगे। क्या है महत्वपूर्ण कार्य? जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। किसमें? 2 भागों में बढ़ गया। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, बढ़ गया। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। कौन कौन से 2 भाग थे इसको देखेंगे। एक अभी हमने देखा क्या? श्वेतांबर। श्वेतांबर किसके शिष्य थे? श्वेतांबर में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। दिशाएं जिनकी हैं वस्त्र। दिगंबर में भद्रबाहु के शिष्य थे और श्वेतांबर में स्थूलभद्र के शिष्य थे। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। स्थान था पाटलिपुत्र का। उस समय का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्ष स्थूलभद्र था मगध का। मगध का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि जैन धर्म 2 भागों में इसमें बैठ गया। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। और श्वेतांबर में हमने देखा कि श्वेतांबर के स्थूलभद्र अध्यक्ष रहे, इसको मानने वाले मुखिया, और दिगंबर में कौन रहे? भद्रबाहु रहे। आगे देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या? द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय 2 संगीतियां हुई। द्वितीय देखेंगे। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई ये हुई 513 में। कब? 513 में। 513
513 20 ईस्वी में आकर हुई। 513 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? स्थान वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात पाटन, ठीक, गुजरात में हुआ। आगे शासक तो नॉट अवेलेबल, ठीक ना, यानी नॉट अवेलेबल है, कोई नहीं, पता नहीं चलता। अध्यक्ष इतिहास में भी कहीं नहीं लिखा गया। जो अध्यक्ष हैं इस समय के अध्यक्ष माने गए वो थे देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण। महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे इस समय। महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? महत्वपूर्ण जो कार्य है ये क्या हुआ, इसको देखेंगे। महत्वपूर्ण कार्य में देखेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया, जैन धर्म की शिक्षाओं को क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया, जिन्हें आगम कहा जाता है, ठीक। जिन्हें क्या कहा जाता है? आगम। उसकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया और इसी आगम का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जहां से 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उदय मिलता है। इसको तो हम लोग शुरू में ही देख लिए थे। तो ये हो गया, इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको बताएंगे। जैन धर्म में एक दो पॉइंट और रह गया है, उसको नोट करेंगे, इसके बाद ये धर्म समाप्त हो जाएगा। जैन धर्म, ठीक। जैन धर्म देखेंगे प्रारंभ में, जो जैन धर्म है प्रारंभ में, इसमें जैन धर्म में प्रारंभ में स्तूपों को बनाया जा रहा था। बाद में मूर्ति कला पर बल दिया गया, ठीक। बाद में पहले इसमें भी स्तूप बनाए जाते थे बौद्ध धर्म की तरफ, फिर बाद में मूर्ति कला पर बल दिया गया। गुप्त काल में, सर्वाधिक गुप्त काल में जैन धर्म का मुख्य कला केंद्र जो था मथुरा था। कहाँ? मथुरा। पूछा गया है कई बार कि जैन धर्म का कला केंद्र मथुरा, बौद्ध धर्म का भी कौन? मथुरा। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का पालना किसे कहा जाता है, ठीक। तो किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को उत्तर प्रदेश का पालना कहा जाता है, क्योंकि वो पला कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में उसको उत्तर प्रदेश का पालना कहा जाता है। गुप्त काल में जो था, ठीक, इस धर्म का मुख्य कला केंद्र किसका? कौन था? जैन धर्म का मुख्य कला केंद्र था कौन? मथुरा था, ठीक। जिसमें निम्न मंदिर थे मथुरा कला केंद्र से, ठीक। जो बनाई गई मूर्तियां थी निम्न थी, था ऋषभनाथ जैन मंदिर। फिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू पे, जो राजस्थान में पूछा गया है कई बार, ठीक। अरावली पर्वत की जो माउंट आबू चोटी है उसका सर्वोच्च चोटी शिखर गुरु शिखर है, वहीं पर पड़ता है दिलवाड़ा का, माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक। अगला जल मंदिर, ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। फिर अगला है पारसनाथ
पारसनाथ का जैन मंदिर, ठीक। ये सब मथुरा की कला से बने थे, ठीक। मथुरा कला केंद्र, यहाँ शैलियां थी। एक मथुरा शैली थी उससे, और दक्षिण भारत से जो निकली शैली थी वो कौन सी थी? गांधार नहीं, उत्तर भारत से गांधार शैली आई थी, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी, ठीक। और एक मथुरा शैली थी जिसमें बनाए गए थे मंदिर। तो ये जैन धर्म समाप्त हुआ। अगर इसमें कोई भी आपको और कमी लगती है, क्या है, कैसे है, तो उसको आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक। मेहनत से पढ़िए आगे की तरफ। हम लोग कल अब बढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की तरफ, यानी अगले चैप्टर में हम मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। किसको? मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। क्लास कैसे लगा इसके बारे में भी बताएंगे। अगर इससे विस्तृत कहीं और पढ़े हैं तो उसको भी बताएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।